नारद जी एक बार प्राचीन बरही नामक एक राजा के दरबार में जाते हैं। राजा बहुत धर्मनिष्ठ है, कर्मकांडी है, ढेर सारा यज्ञ का आयोजन करता है। लेकिन प्राचीन काल में और कहीं कहीं आज भी कुछ पूजा पाठ में बलि प्रथा है। जैसे गोरखपुर और देवरिया के बीच में तरकुलहा माँ का स्थान है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो वहाँ जो लोग पूजा करने जाते हैं उसको ऐसा माना जाता है कि माता जी को बकरा चढ़ाएंगे और फिर उसको पका के खा जाएंगे। गजब का मतलब बुद्धि लोग लगाते हैं। कोई भी माँ किसी की हत्या कैसे स्वीकार करेगी बताओ? संभव है? बकरी का मम्मी नहीं होले का तो के दुख नहीं होत होई? हमारे लड़का के ले जाके लोग चढ़ा देता लोग काली माई के। हे काली माई, ये चाहता हूँ हम निर्वंश रही। हाँ, नहीं सोचे वाली बात है। लेकिन अपने जीवी के स्वादे के चक्कर में मांसाहारी जीव जंतु, ये राक्षस लोग, हाँ राक्षस से कम थोड़े ना होते हैं जो मांस खाते हैं। अब कोई खाता हो तो अपने आप को राक्षस समझ ले आज से। तो बलि प्रथा की प्रक्रिया पता नहीं कहां से शुरू हुआ। देखिए आप समझिए अच्छे से, जो हमारा बहुत प्राचीन जीवन काल रहा ना, वहां हमारे जिंदगी में इतनी व्यवस्थित चीजें नहीं थी। गैस नहीं था, इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं था, खाने के इतने सारे अलग अलग प्रकार नहीं थे। बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ। बुद्धि का विकास ना हुआ ये कहना बड़ा गलत होगा। लेकिन खाने पीने में ना उस समय लोग चाव नहीं रखते थे, जो मिल गया खा लिया। तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, तो उनकी मजबूरी थी कि वो किसी पशु को मार करके खा लेते थे, अपने पेट की भूख मिटाते थे। आज तो हमारे पास दुनिया भर का भिंडी है, तरोई है, घेवड़ा है, नेनुआ, सरपुतिया है, पालक है, गोभी है, पनीर है, मटर है, फ्रांसबीन है। इतना कुछ होने के बाद भी हाँ मांस का टुकड़ा अपने पेट में लोग डाल रहे हैं। गलत है। और पूजा के बहाने जो ऐसा करते हैं वो तो महापापी हैं। तो प्राचीन बरही जो है यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के बाद क्या होता है, वो सब पशु ना जब ऊपर जाते हैं, मरने के बाद आदमी ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो वहां इंतजार करते हैं कि आओ फिर यहाँ हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। कर्म जैसा करेंगे वैसा ही आपको उत्तर मिलेगा, फल मिलेगा। ये बात अच्छे से हम लोग जान ले, स्वीकार कर ले। तो देवर्षि नारद उस प्राचीन बरही राजा को समझाते हैं कि ये यज्ञ कब तक करते रहोगे? आत्मा का ज्ञान खुद को कराओ, हाँ आत्म साक्षात्कार करो। एक कर्म से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्यों ऐसा? तो एक कथा सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नामक बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका एक अविज्ञात मित्र था जो उससे दूर नहीं रहता था, एकदम उसके भीतर रहता था। अब आप समझिए, अच्छे से समझ लीजिए कि जो अविज्ञात मित्र है ना, वो खाली पुरंजन के जीवन में नहीं है, वो हम सबके जीवन में है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठ करके हर पल हमको सही रास्ता दिखाते रहते हैं। लेकिन हमारी खराब बुद्धि उन बातों को अनसुना करके अपने रुचि के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में सरक जाती, बहक जाती है। राजा पुरंजन जो है एक दिन अपने मित्र के साथ शिकार खेलने गए। अब मित्र बोले कि अच्छा ठीक है जाओ खेलो, हम थोड़ा यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं। उनको एक युवती मिली। उस युवती को देख करके बड़े प्रभावित हुए पुरंजन। बोले कमल दल लोचने, तुम्हारी आंखें कमल के पुष्प जैसी हैं। तुम कौन हो कन्या? हे साध्वी, कहां से आ रही हो? कहां जाना है? तुम क्या कर रही हो इस क्षेत्र में? वो अपना परिचय देती है।
फिर पुरंजन कहते क्या तुम हमारे साथ विवाह करोगी, हमारी जीवन संगिनी बनोगी। तो राजा महाराजा किसे न पसंद आए तो पुरंजनी जो है वो स्वीकार कर लेती है प्रणय निवेदन, और फिर पुरंजन पुरंजनी की विवाह हो जाती है। 100 वर्षों तक आनंद भोगते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं लोग। हालत ये हो जाती है राजा पुरंजन की कि जिस तरह से पुरंजनी खुश हो, खाली वही काम पुरंजन राजा करते थे। हाँ, कुछ बहुत अच्छे दुल्हा होते हैं एकदम पुरंजन की तरह। मेहरारू कहे कि चुप चुप हो जाएंगे, कहेंगे हंसिए ना, काहे हंसते नहीं है, तो बिना मतलब का हंसे लगेंगे, पता नहीं डर के कि अपने पत्नी की आज्ञा का पालन करने के लिए। अपने माई के अगर 1 रुपया दिहला समझा तो ठीक खैर नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं देगा तो वही चिंता कर अपने माई का। 2 लड़का और नहीं माने, कोई 3 लड़का और नहीं माने, 5 लड़का और नहीं माने। मतलब मेहरारू का बात टलने का हिम्मत नहीं होला कोनो कोनो मर्दन में। अब उनके का कहल जला वो आप लोग गांव में जानते हो कब। तो पुरंजन ऐसा ना कि जब पुरंजनी हंसे तो हंसे, जब वो खा तो खाए, जब वो चले तो चले, जब वो बैठे तो बैठ जाए, जब खड़ा हो तो खड़ा हो जाए। इतना अच्छा मर्द रहे, बताओ दुल्हन लोन कैसा मर्द मिल जाए तो फिर का पूछे के। एक दिन के बाद पुरंजन मीना बतौले अपने मेहरारू से शिकार खेलने चले गए। अब शिकार खेल के जब आए तो पुरंजनी जो है मुंह फुला लिया, हमसे बिना पूछे आप कैसे चले गए। खैर पुरंजन मनाए वनाए उनको, और इस तरह से समय उनका बीता, उम्र बीता। राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां हुई। इतना लंबा परिवार हुआ। अब कहीं अरे बाप रे बाप ऐसा संभव बा? अरे वो लोग बहुत दिव्य लोग रहे लोग, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं बा। इतना अधिक गृहस्थ आश्रम में आसक्त हो गए पुरंजन कि उनकी बुद्धि का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं रहा। कुछ समय बाद वो बहुत सोचते हैं, विचारते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ध्यान से सुनिए, गजब का आदमी। उन्होंने कहा रामलीला चला था, इधर देखिए। तो कुछ दिन बाद उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वो लगते हैं रोने छटपटा के, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। अरे हम आग दुलाई न दुलाई। अरे रोले का जरूरत बा, भजन करिए। इतना दिन सांस रहे का कम है, अब उसको आजाद करिए। लेकिन पुरंजन लगे रोने। अब पुरंजन रोते 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 ना अपनी पत्नी को इतना याद किए, इनका शरीर जब ये वाला छूटा तो अगले जन्म में मेहरारू हो गया। एकदम सच्ची बात बताओ तो आखिरी समय में जे जवन चीज याद रखी अगले जन्म में हुए होई। भगवान की याद करी तो भगवान के धाम के पाई, अब मेहरारू की याद करी तो फिर दूसरा जन्म में मेहरारू के शरीर में आवे पड़ी, क्यों दूसरे का मेहरारू बने पड़ी। मतलब भगवान की कृपा से अगर कहीं अपने मेहरारू का मेहरारू बने पड़ गई तब तो समझो बहुत फजियत बा। एक एक चीज का हिसाब मेहरारू ले। मतलब ऐसा होता है कि जे ए जन्म में तुहार मेहरारू बा, वो अगले जन्म में तुहार मर्द बने और तू ओकर मेहरारू बना। माने का माना, मत माने का मत माना। आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला। अगर होना होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बात समझने से एक फायदा होगा कि केहू मर्द अपने मेहरारू पे अत्याचार नहीं करे। काहे कि कहीं अगली बार हम ओकर मेहरारू बन गई तो बहुत दो ही हम केहू। अब के मर्द तो तनी नरम हो गई बाटे, पुरन के मर्द इतने कड़क रहले हैं। अरे बाप रे बाप। तो समय समय के बाद पुरंजन जो है
पुरंजनी बन जो है इनका एक दूसर जन्म भइल और ओकरे बाद पुरंजन का चिंतन करत करत जो पुरंजन है पुरंजनी का चिंतन करते करते शरीर त्यागे हैं, तो दूसरे जन्म में विदर्भ राज्य के यहाँ सुंदरी कन्या का उनका रूप होता है। फिर विदर्भ नंदिनी का विवाह होता है। विदर्भ राज ने बड़े शक्ति संपन्न राजा मलय ध्वज से इनका विवाह कर दिया। अब कुछ समय बाद मलय ध्वज का मृत्यु हो गया और पुराने समय में सती प्रथा का प्रचलन था। अब कहां से ये शुरू हुआ ये तय करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें ऐसा होता था कि जब पति का देहांत हो जाए तो पत्नी जीते जी उस चिता पे अपना शरीर त्याग देती थी। ये प्रथा बहुत ही खराब था। हाँ, हमारे वहाँ कहते हैं राजा राम मोहन राय हुए जो इस प्रथा का पूरी तरह से नाश किए और ये प्रथा रोका गया। हम लोग छोटे छोटे थे तब पढ़ाया जाता था। तो पुरंजनी जो है ना, मतलब मलय ध्वज की अब अरे पुरंजन, हाँ पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बन गए, मलय ध्वज की पत्नी हो गए। मलय ध्वज का जब निधन हुआ तो उनके चिता पे जाके जलने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे थे। तब तक जो अविज्ञात मित्र है ना परमात्मा, वो ब्राह्मण का रूप लेकर के गया और हाथ पकड़ के खींच लिया। गजब का लीला करते हो, ये कहां तुम जल के मरने जा रहे हो भैया? किसके लिए शोक कर रहे हो? तुम किसके पति पत्नी हो? पिछले जन्म में तुम कौन थे तुमको मालूम है? यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने जीवन का यात्री है। सखे तुम्हें याद है मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक सखा, इस पृथ्वी का भोग भोगने के लिए तुम हमारे साथ चले थे और एक सुंदर लड़की देख करके उसके पीछे बहक गए। अब लड़की के साथ जीवन जिए, बाद में लड़की को याद करते करते अपने पत्नी को याद करते करते मरे तो अगले जन्म में तुम दूसरे की पत्नी बन गए। निकलो इस प्रपंच से, भगवान समझाते हैं। और इस तरह से उसका जो स्मृति है वो पुनः उसको प्राप्त हो जाता है। कहते हैं परमात्मा कि आत्मज्ञान में स्थित रहो, जानो कि तुम कौन हो। तुम न तो किसी के पत्नी हो, न किसी के पति हो, न किसी के बाप हो, न किसी के बेटे हो। अब जब ये बात आप लोग सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से ये सब लागू कर देना है। हमार मर्द तू कैसा ना बाबा बतौले, हाँ हम नहीं माने नहीं तू हमारे बाप हो, ऐसा नहीं है। आध्यात्म को अपने अपने हृदय में अपने आत्मा में बसाइए, व्यवहार में नहीं है। ठीक है ना? तत्व के दृष्टि से सब परम ब्रह्म है, कोई एक दूसरे से जुदा अलग नहीं है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि में जो पिता है उसके साथ पिता की तरह, जो पत्नी है उसके साथ पत्नी की तरह, जो बहन है उसके साथ बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से नारद जी प्राचीन बरही का कथा, प्राचीन बरही को ये पुरंजन की कथा सुना के कहते हैं कि परमात्मा का निराकार रूप जो है उसे अपने जीवन में आत्मसात करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। आप देखो यहाँ जो प्राचीन बरही की कथा में, जो प्राचीन बरही को कथा सुना रहे पुरंजन उपाख्यान, उसमें जो पुरंजनी है ना वो कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। हम सबकी हालत कैसी है? बुद्धि कहे कि चलो सोना है बाबू सो जाओ, हम सो जाते हैं। कहती चलो अब भी चाट खाना है, अब भी बाजार जाके कुछ खा के आना है, अभी उनसे मिलना है। हाँ। जैसी जैसी हमारी बुद्धि कहती है वैसे वैसे हम व्यवहार करते हैं। हमारे बुद्धि का, हमारे मन का हमारे ऊपर नियंत्रण है। हम अपने हिसाब से तो जिंदगी जीते ही नहीं है। अच्छा होता कि हम आदेश देते अपने मन को कि देखो अभी हल्ला हल्ला नहीं करो, चुपचाप रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई हो जाएगी ना फिर चलेंगे खेलेंगे, जो खेल खेलना सब खेलेंगे। लेकिन नहीं, पढ़ते पढ़ते बुद्धि कहती है अरे बहुत पढ़ लिए चलो घूमो निकलने, फिर आदमी भटक जाता है। अपने बुद्धि पे नियंत्रण करना होगा हम सबको, ठीक है।
एक भजन सुन के फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार, वैसा यह संसार, वैसा यह संसार। अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहो करी ले हो भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। सीटी आ रही है, थोड़ा सा संभालिए।
कबीरा पग धरे पंथा, कहे कबीरा पग धरे पंथा। अवसर बार बार नहीं आवे। क्यों? कबहू करी करुणा नर देहि, देता ईसा बिनु हेतु सने, देता ईसा बिनु हेतु सने। भगवान ना कृपा करके हमको ये मानव तन देते हैं। तो कबहू का करी करुणा न हृदय देत ईस बिनु हेतु सने। अगर हमको लगता है ना कि हमारे कर्म बड़े अच्छे थे इसलिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये गलत फहमी है। हमारे कर्म तो इतने निकृष्ट हैं कि अगर जिस तरह आप धन का लेखा जोखा लगाते हो ना, महीने में 80,000 रुपए आया है इनकम और खर्च ये और बचत ये, उसी तरह अपने कर्मों का लेखा जोखा जरा तैयार करें, फिर आपको निष्कर्ष ये निकलेगा कि हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जिसके आधार पर हमको दोबारा मनुष्य योनि भगवान दें। परमात्मा हमारे भटकते हुए प्रवृत्ति को देख करके सोचते हैं एक बार इसको मौका देते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर ले, लेकिन हम लोग आके इसमें फिर फंस जाते हैं। तो वही कहा है कबीर बाबा ने कि जागो जागो जागो, ये जो अवसर मिला है बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें अपने आप को सफल करो, सार्थक करो। आगे पंचम स्कंद का कथा हम सब श्रवण करेंगे और पंचम स्कंद में एक अत्यंत प्रभावशाली, बहुत ही विशाल महान किरदार है, चरित्र है ऋषभदेव जी का चरित्र। ऋषभदेव बहुत बड़े राजा हुए, इनके बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें जो भरत जी है ना सबसे योग्य। तो भरत जी को राजा बना के ऋषभदेव जब चौथेपन में पहुंचे तो घर परिवार सबसे दूर जाकर के जंगल में रहने लगे। कैसे रहने लगे? अजगर वृत्ति के समान। जैसे अजगर में एक प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है? वो कहीं उद्यम नहीं करता, बैठे बैठे उसके आसपास अगर कोई शिकार आ गया ना, गप। तो अजगर तो हिंसक है ना, किसी को बिना बताए निगल लेता है। अभी थोड़े ना कहता है कि रुको 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 तुमको हम निगलना चाहते हैं, तब तक तो शिकार भाग जाएगा। लेकिन ऋषभदेव ऐसे नहीं है। ऋषभदेव के जीवन में अजगर वृत्ति का मतलब ये है कि अब ये जीवन जीने के लिए कोई अभ्यास, कोई कोशिश, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं आराम से, भजन कर रहे हैं, भगवान में डूबे पड़े हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। दास मनु का कह गए सबके दाता राम। हम सबके आसपास भी कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो पात्र तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। अरे काहे फिक्र करती हो, हमारी धन्नो सब भगवान है ना, वो करेंगे सब ठीक ठाक।
ऐसा नहीं है, ऐसे मर्द को तो 2 लाठी मार के घर से बाहर निकालो। इतना बढ़िया शरीर लिए जाके कुछ नरेगा में भी काम करिए, अगर नहीं कुछ और कर सकते तो 300-400 लेके तो आएंगे। इनका मतलब हुआ ब्याह कर लिए हैं, बच्चों को जन्म दे दिए हैं और काम नहीं करेंगे। अब जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनके लिए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और काम नहीं कर रहा, घर में बैठा पड़े हुए ताश खेल रहा है, इधर उधर टाइम खराब कर रहा है, ऐसे लोगों सबको निकाल के घर से बाहर करिए। गोरखपुर जाए चाहे पटना जाए, बम्बई जाए चाहे पूना जाए, कहीं जाए पैसा कमा के लाके घरे भेजें, ताकि जेके जन्म दिए हैं उसकी अच्छी जिंदगी दी जा सके, उसको अच्छा जीवन दिया जा सके। ये अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ठीक है, कहीं आपने देखा है क्या कि पंछी बैठा रहता है घोंसला में? कहीं देखा है? वो भी बेचारा जब अपने जीवन में नया नया बच्चा पाता है ना अपना, तो जाता है चिड़िया, जाती है और चुक चुक के अपने लिए बच्चे के लिए चारा लेके आती है। ये खाली महात्मा लोगों के लिए है, बड़े बड़े जो सिद्ध लोग हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये लाइन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो भरत जी को राजा बना के ऋषभ देव वन को चले जाते हैं और वहां खूब खूब प्रबल तरीके से साधन भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब जड़ भरत जी जो भरत जी है ना, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी, जब ये राजा बनते हैं तो बहुत अच्छे से राज्य का संचालन करते हैं। जब इनकी उम्र होती है, कितनी उम्र, 50 से ऊपर, तो ये भी अपने पुत्र को राजा बना करके जंगल चले जाते हैं। जंगल जाके एक सरोवर के किनारे अपनी कुटिया बनाते हैं और खूब भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक दिन की बात है, उस सरोवर के तट पर कुछ जल पीने के लिए कई सारे हिरनियों का समूह आया था। उसमें एक हिरनी जो है ना गर्भस्थ थी। तो उतने देर में जब तक वो पानी पी रहे तब तक एक दहाड़ आती है और दहाड़ को सुनकर के सब डर के भागते हैं, सब भाग जाते हैं। लेकिन जो गर्भिणी हिरनी थी ना, उसका बच्चा भूमिष्ठ हो जाता है और वो छूट जाता है। कुछ देर में आते हैं भरत जी महाराज, जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में भजन करने गए थे। उस नए नए बच्चे को देखते हैं ना तो उन पे दया आती है। कहते हैं कि इसका कौन देखभाल करेगा? अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी परवरिश नहीं करेंगे, तब तो बेचारा मर ही जाएगा। छोटा सा बच्चा, उसको अपने कुटिया में ले आते हैं, उसको अच्छे से नहला धुला के साफ सफाई करके खूब प्रेम करते हैं। अब वो कुछ खाएगा भी तो उसके लिए दूध की व्यवस्था, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो भोजन की व्यवस्था। अब इतना उनको प्रेम हो जाता ना उस हिरण के बच्चे से, एक पल भी वो इधर उधर कहीं जाता है ना तो उनका हृदय छटपटाने लगता है, अरे हमारा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। जैसे आप लोग अपने बच्चे के लिए तड़पते हो, ऐसे वो भी भावुक हो जाते हैं। इतना ज्यादा भाव जुड़ गया था ना हिरण के बच्चे के साथ राजा भरत जी का, कि जब उनका अंतिम समय आया तो उनको सबसे अधिक इसी बात की फिक्र सताने लगी, हमारे न रहने के बाद इस बेचारे का क्या होगा। ऐसे हम अम्मा बाबूजी लोग सोचते हैं, बताओ हमारे बाबू को कौन देखभाल कर लेगा? कुछ नहीं, सब भगवान है। वही पेट में लाए, वही भूमिष्ठ किए, वही बड़ा किए, वही लंबाई चौड़ाई मोटाई दिए। यहाँ तक कि परमात्मा भी कमाल के दुल्हन भी फिट कर रखे थे। ये तो दुल्हन हुई है, कितनो माधा पच्ची कला, सब भगवान तय करके रखे हैं किसको क्या करना है। तो हमारे हाथ में क्या है? ये सवाल आएगा ना कि सब कुछ जब तय ही बा तो हम क्या करें? अपने आप होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने गाय को जब खूंटा में बांधते हैं तो कोई समझदार व्यक्ति एकदम खूंटा से एकदम सटाक नहीं बांधता है। बांधता है क्या?
5-10 फीट का रस्सी लगा ही देता है, और खेत में जब बांधते हैं तो 50 फीट, हाँ 40 फीट का रस्सी लगा देते हैं। उसका मतलब क्या कि 40 फीट तक बच्चा जितना चरे बच्चा रहेगा। ऐसा ही भगवान हमन के व्यवस्था कैले बाटे, एक सीमा तक जवन जवन चरे के बाद खाए के बाद खा पी ला, ओकरे बाद हम देखा तुहार का करे के बा। तो जे अच्छा अच्छा फसल चरेला ओकर शरीर, ओकर जीवन, ओकर मन सब सुंदर होला। भगवान के नहीं लड़का जो है सही काम कैले बा, एक और उन्नति दा। अजे खराब खराब चरेला तो करे मुँह में कबो काटा धसेला, कबो कोनो दुख हो जाला, कबो पेट खराब हो जाला, कबो गुर्दा खराब हो जाला। हाँ, पियले के भगवान आजादी दिले बाने, पानी जितना पिए पिए, कोनो टेंशन ना आई भाई। गर्मी के मौसम बा 5 लीटर से लेके 10 लीटर के वीर पुरुष पी ले तो बहुत अच्छा बा, लेकिन कुछ में महावीर होते हैं। हाँ, 1 पौवा 2 पौवा 4 पौवा 6 पौवा लगा लेते हैं। हाँ, पैसा तो गलाते ही गलाते हैं, बाद में अपना गुर्दा भी गला लेते हैं। और घर के लोग खेत बेच करके फिर उनका इलाज कराते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जे पी के अपन गुर्दा खराब करे ना, ओकरे लिए कोनो कोनो कवनो सहानुभूति देखौले के जरूरत नहीं भाई। वो ठीक हो जाए फिर पियल शुरू कर दिए। ऐसे अच्छा बाकी कुछ बचले रही है। ये बात बहुत कटु है, लेकिन जो लोग दारू पी करके पैसा बर्बाद करते हैं ना, उनसे हम बहुत चिढ़ते हैं। आप जब खुद ऐसे व्यवहार करेंगे तो आपका बच्चा क्या करेगा भाई? कैसे उसको मना कर पाएंगे? एक जगह हम भागवत कथा करने गए थे, वहाँ आयोजक महोदय खुदे चढ़ा लिए थे, आयोजक जी के लड़का, तो वहाँ दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, दूसरे घर आई बाटी डांट भी नहीं सकते। पता चल डंडा लेके चल निकलो, हमारी आजादी में खलल डालने आए हो। तो ये खाली आसक्ति की हम बात बता रहे हैं। जो भरत जी हैं वो बार बार फिक्र करते हैं कि हमारे इस हिरण के बच्चे को, जिससे मेरा लगाव है, मेरे न रहने पर इसका ख्याल कौन रखेगा। और हम लोग भी घर में क्या करते हैं, हम लोग को लगता है हम सब अपने बच्चा के लिए जो कर रहे हैं दूसरा कोई नहीं करेगा, हम ही इसका ख्याल रखते हैं। सही नहीं, परमात्मा ख्याल रखते हैं ना, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो उसको याद करते करते ना राजा भरत का देहांत हुआ, शरीर छूटा। तो क्या हुआ पता है? अगले जन्म में वो हिरण बन गई, हिरण बन गई। अभी एक पहले कथा हमने सुनी पुरंजन की, जो अपने पत्नी को याद करते करते शरीर छोड़ा था, तो अगले जन्म में मेहरारू बन गया, मतलब मर्द से मेहरारू का शरीर पा गए थे। ये भरत महाराज जो राजा हैं, घर से निकले थे तपस्या करने, हिरण के साथ आसक्त हो गए, और इतनी आसक्ति बढ़ गई कि मरते समय बस उसी का ध्यान करते रहे, उसी की फिक्र करते रहे। अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हिरण बनने के बाद भी ना उनको पुराने जन्म की स्मृतियां बनी पड़ी थी। उनको याद था कि हिरण को याद करते करते हिरण बन गए हम। तो अब इन हिरणों के बीच में भी नहीं रहना है, मोह माया में नहीं फंसना है। हिरणों के झुंड में रह करके भी वो अपने को सबसे अलग रखते थे। समय बीता, हिरण का शरीर जो है उससे मुक्त होकर के और एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण पुत्र बने। ब्राह्मण का मालूम है, ब्राह्मण का पुत्र जो है उसको वेद पढ़ाया जाता था, गायत्री मंत्र की दीक्षा होती थी। अब भरत जी जानते हैं कि अगर हम इस सब चक्कर में पड़ेंगे ना, तो विद्वान बनाने के बाद हमारे पिताजी हमार ब्याह करा देंगे। हाँ, अब फिर दुल्हन आएगी तो करे चक्कर में नून तेल मसाला में हम पूरा जीवन उलझ जाएंगे। तो ये सब उनको मालूम है भरत जी को। तो मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं कि जब हम सिद्ध हो जाए कि हम मूर्ख हैं, तो कोई ग्राहक हमारे पास ऐसे नहीं करेगा कि बेटी के बाप मूर्ख लड़का से अपने बेटी का ब्याह करी नहीं कोई करेगा। तो मूर्खों की तरह रहने लगे। अब मूर्खता इतना अव्वल दर्जे का कि केहू घर में काम कहे कि करे ना, केहू कहे कि बाबू हई काम कर दा, तो मना नहीं करते थे, लेकिन कोनो काम ठीक से नहीं करते थे। एक पीछे राज का बा कि ठीक से करब तो फिर दोबारा कहीं है,
एक बार बिगाड़ दिया तो दोबारा कहबे नहीं करिए। तो जड़ भरत जी घर में रहते हैं, अपना भोजन आदि करते हैं और मस्त अपनी जिंदगी जीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। भाई लोगों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भौजाई लोग आई। कुछ दिन तो देवर का व्यवहार अच्छा लगा, फिर देवर जी खटकने लगे। उनको लगा कि अरे बताओ, इतना अच्छा स्वस्थ है, कोनो काम नहीं करता है, दिन भर बैठे बैठे हम लोग बनाते खाते हैं। अपने पतियों को समझाती हैं कि अपने छोटे भाई को काम पे क्यों नहीं लगा देते हो? अरे माना बुद्धि नहीं है, शरीर तो अच्छी है ना, एक काम करो उनको खेत में लगा दो। तो जड़ भरत के भाई लोग भरत जी से बोले कि जाइए जरा खेत को बराबर कर दीजिए। तो भरत जी का तो एक नियम पक्का था, कोनो काम मना नहीं करेंगे, लेकिन जो काम कहा जाएगा करने को उसको ठीक से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जहां गड्ढा था वहां से माटी और खने, और जो जगह ऊंचा था उसको और ऊंचा बना दिया। शाम को जब पहुंचे भाई खेत देखने की, भाई ने कितना काम किया है, तो देख करके सर पकड़ लिए। तो गजबे हो गया, जितना इसने किया, हाँ अच्छा होता न करता, ऊंचे को और ऊंचा कर दिया, खाल को और खाल कर दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम क्या करो, ये काम छोड़ दो, ये सब काम मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। दूसरे दिन दूसरे काम पे तैनाती हुई कि खेत में फसल लगी हुई है, खेत की रखवाली करो। तो भरत जी अपना खेत के किनारे बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। चिड़ियों का झुंड आया, वो पूरा भंडारे की तरह माहौल बन गया, चुग चुग के फसल खा रही हैं, आनंद ले रही हैं। अब भरत जी देख के बड़े आनंदित हैं, खाओ खाओ वो, चलो और खाओ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और चिड़िया रानी, तुम खाओ भर भर पेट। हाँ, तुम भी भगवान के बच्चे, हम भी भगवान के बच्चे, मौज करो। किसी चिड़िया को, किसी परिंदे को भगाते नहीं है, किसी जानवर को नहीं भगाते। शाम को आते हैं, सब लोग देखते हैं तो बहुत सारी जो बालियां थी फसल की वो सफा चट, सब फिर सर पे हाथ रख लेते हैं। भरत किस काम लायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। अंत में भाभी कहती है, अच्छा कुछ नहीं काम कर सकते ना, तो एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों का ना कपड़ा धोते धोते पूरा हाथ दुखने लगता है, इसमें तो बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। तो एक काम करो ना, अपने भाई से बोलो हम सबका कपड़ा धुल दिया करें, मतलब तुम्हारा, हमारा, छोटी हमारी जो देवरान है उसका। तो भरत जी अपना एक ही नियम, मना करेंगे नहीं और कोई काम ठीक से करेंगे नहीं। सब लेके जाते हैं घाट के किनारे। आपने देखा होगा धोबी लोगों को लकड़ी का रखते हैं, सीढ़ी नुमा बना रहता है, देखा कि नहीं देखा कभी? पिक्चर में तो देखा ही होगा। तो भरत जी अपना उसको बढ़िया से भिगा के मार पटक पटक के, मार पटक पटक के, मार पटक पटक के, इतना कपड़ा जी को पटके हैं कि कपड़ा का रेसा सूता सब जो है इधर उधर और सब पटोर के कचौली में ले जाके दुआरे पे टांग दिए। और जब देखिए भौजाई लोग की सुंदर सुंदर साड़ी का सत्यानाश हो गया है, तब तो उनका गुस्सा जो है ना 7वें आसमान थे। तुरंत अध्यादेश पारित होता है कि इसको घर से निकाल दिया जाए, कोई काम करने लायक नहीं है। घर से भरत जी को निकाल देते हैं। गांव भर में हल्ला होता है, बताओ कितने दुष्ट, कितने निर्मोही, कितने स्वार्थी हैं भाई भौजाई। एक तो पागल भाई की सारी संपत्ति जोत रहे हैं, बो रहे हैं, और बदले में बेचारे को थोड़ा सा 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। अब बहुत हल्ला होता है, मार बेइज्जती। बेइज्जती के डर से फिर भाई लोग भरत जी को बुला के लाते हैं, कहते हैं बाबू तू कुछ मत करा, खाली खा रहा जी, भगवान का भजन करा। तो देखा, अगर जो है नया नया दुल्हन आवे घर में, ठीक है ना, तो अगर समझदार वाला लोगन तो ये कथा तो उनके बहुत काम में आई। नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना आप लोग, पता चले कि हाँ हम पे लोग केस कर देंगे कि हमारे दुल्हन को बिगाड़ दिए ना, ऐसा नहीं है।
भरत जी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में घूम रहे थे। एक राजा है रघुगढ़, तो उनकी सवारी जाती है, पालकी में विराजमान होकर रघुगढ़ जाते हैं सत्संग करने के लिए। अचानक देखते हैं एक जो उठाने वाला पालकी है ना, 4 लोग होते हैं, उसमें एक को चोट आ जाती है, तो भचक भचक के चलता है। तब तक नजर पड़ती है जड़ भरत पे। राजा आदेश देते हैं रघुगण, कह रहे इतना बलवान इतना मजबूत व्यक्ति है, उसको बुलाओ, बोलो राजा की सवारी चल रही है, उसमें अपना योगदान दें। उठाए पालकी, तो जड़ भरत जी चुपचाप कंधे में लगा लेते हैं, कंधे पे रख लेते हैं, चलने लगते हैं। एकदम मस्त मौला चाल चलते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि कौन बैठा है, बस वो बचा बचा के चल रहे हैं। रोड के नीचे देख रहे हैं कि कहीं कोई चूटी हमारे घोड़े तरह ना आवे, जैसे कोनो चूटी के ऊपर पैर पड़ने वाला था तब तक कूद जाते हैं और पूरा पालकी हिल उल जाते हैं, भूकंप आ गया हो। और राजा को बड़ा गुस्सा आता, कहता है अरे बड़े जड़ हो तुम, हाँ ऐसे चला जाता है। तो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हें ढोने के चक्कर में हम किसी को मारे, ये तो हमसे नहीं होगा, और तुम बहुत ज्ञानी हो ना, क्या करने जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो। अच्छा, रघुगण राजा को जड़ भरत जी उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आज तुम राजा हो गए हो, जानते हो कैसे? आपको पता है जब हिरण मरा ना तो राजा को याद करते करते मरा, फिर कहा अगले जन्म राजा बन गया, और अब इस समय दोनों लोगों का मिलना हुआ है। जैसे ही रघुगण पहचानता है कि ये तो हमारे पालक राजा भरत हैं, पालकी से कूद करके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे राजन हमें माफ करें। माफी मांगता है और वहीं जड़ भरत से सत्संग करते हैं रघुगण, और फिर अपने नगर को लौट जाते हैं। इस तरह से जड़ भरत जी भी अपने जीवन को जीते रहते हैं। कालांतर में देह का यात्रा पूरा होता है और परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप इस बात को समझिए कि इस पूरे कथा का एक सार है, ठीक है ना। पहला ये कि जिसको जितना याद करोगे वही आखिरी समय में याद आएगा। तो अगर संसार के रिश्ते नातों में आप उलझे रहेंगे तो यही आपको सताएगा आखिरी समय तक, और अगर भगवान को याद करेंगे तो फिर भगवान याद आएंगे। संसार के लोग तो बेड़ा पार लगाने वाले हैं भैया, यहाँ तो बस ले जाके शमशान तक वही फूक फाक के सीताराम। एकदम सच्चाई है, इसे कोई माने ना माने होगा सबका यही हाल। गहना गुड़िया जौन है ना, जैसे आदमी का शरीर छूटता है पतोहन का नजर वही पे रहता है। हाँ, 4 भरी का अम्मा का सीकर केकरे हाथे जाई, धीरे से केहू इन्ने छीनता केहू उन्ने कुंडल छीनता, हाँ मंगलसूत्र केहू केनो। अरे बाप रे बाप, अरे अम्मा का अम्मा के संगे जरी जाए का दिक्कत बा? अरे भैया कैसे जरी दे, हमार मर्द बनवाइए नहीं पाई, हाँ सोना इसे फेंक दिया जा। कबीर बाबा ने एक बड़ा सुंदर बात कहा है, बाप रे बाप इतना सुंदर कि पूछो मत। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
कैसा नाता रे ओ मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे। कबीर बाबा कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। झूठे मोह ममता में मूरख बधा 84 पासारे। झूठे मोह ममता में मूरख बधा 84 पासारे। कहे अब सुनो भक्तजन, छोड़ो जग की आशा रे, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे ओ मनवा, कैसा नाता रे, मन भूला जगत में कैसा नाता रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर वचन है। और रिश्ते नाते में उलझे बुलझे रहते हैं, पूरी जवानी जिंदगी सब इसी में घुस जाती है, खत्म। हाथ कुछ नहीं लगता है, ऊपर ना दुनिया की कोई चीज नहीं जाने वाली, ठीक है। उसमें एक ही चीज जोड़ना नहीं चाहता था। आदमी बहुत इमोशनल होता है। हमारे लड़का से हमारे प्रेम के तोड़ल चाहते हैं, हमारे पतोही से हमारे प्रेम के खत्म कर चाहते हैं। बताओ हमार का हिम्मत भैया, हम का खत्म कर पाए। भगवान का कृपा जब होला तो केहू केहू के जीवन का मोह जो है ना समाप्त होला, और जब तक मोह समाप्त नहीं होता है ना तब तक आदमी चक्कर काटता रहता है।